तो उन एग्जाम्स के साइड फोकस कर रहे थे जहाँ पे मैथ थोड़ी कम पूछी जाए, क्योंकि मैथ जीएस ज़्यादा पूछी जाए। तो जब मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आया तो कैसा लग रहा था, मतलब फीलिंग कैसी आ रही थी? क्योंकि जब हमने 2020 में एग्जाम दिया तो उसमें गलती हमसे ये हो गई थी कि मैथ हम नहीं कर रहे थे। अच्छा, मैथ कवर नहीं किया था उसमें हम ये सोच रहे थे कि जो 85 मार्क्स हैं उसको कर लेंगे और जो 15 नंबर है उसको छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा। पर मतलब जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या है, स्टार्टिंग में वो एग्ज़ाम थोड़ा उस टाइम वो फर्स्ट एग्ज़ाम था हमारी लाइफ का, तो वो इतना अच्छा नहीं गया, थोड़ा नॉर्मल सा गया। तो हम कोई ऐसी वो नहीं थी उम्मीद की होने वाले सिलेक्शन कि हम बाहर हो जाएं, लेकिन घर पे पापा को बहुत विश्वास हो गया था कि नहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। मतलब उन्होंने सबको बता दिया था आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कि सिलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज का हमारे इस वीडियो में। आज हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी लड़की का इंटरव्यू जो एक छोटे गांव कस्बे से निकल कर और अपनी मेहनत की दम पर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया है। और उनका नाम है रोशनी यादव, जो सुल्तानगंज छोटे कस्बे से है। और कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो चूल्हा चौकी के लिए जानी जाती हैं, उनको घर से काम करवाए जाते हैं, ये घर के काम जो रहते हैं वो करना पड़ता है। लेकिन रोशनी यादव ने ये गलत साबित कर दिया है कि जो गांव की लड़की भी होती हैं वो भी पढ़ लिख कर अपना जो सपना है वो पूरा कर सकती हैं और सरकारी नौकरी में सिलेक्शन ले सकती हैं। ये है रोशनी यादव, जिनके बारे में हमने बताया था। मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी बारे में। मेरा नाम रोशनी यादव है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राकेश यादव है और मैं ग्राम सुल्तानगंज की निवासी हूँ। रोशनी, तो जो तुमने स्कूलिंग है तुम्हारा, शुरू से हम बात करें, सबसे पहले स्कूल कहाँ से तुमने कंप्लीट किया था? मेरे स्कूलिंग सर्वस्ता गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तानगंज से प्राप्त की। अच्छा, ठीक है। और 12वीं के बाद जो तुमने एडमिशन लिया था कॉलेज में, वो कहाँ से करी थी कॉलेज तुमने? गर्ल्स कॉलेज सागर से। अच्छा, गर्ल्स कॉलेज। बीए की डिग्री प्राप्त की। अच्छा, बीए किया था। तो 11th 12th में तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स था। मैथ्स था। तो मैथ्स से तुमने लिया, उसके बाद ये तुम बीए किया, मतलब पीएससी की प्रिपरेशन करने की इच्छा थी, मतलब बचपन से सपना था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसके लिए हमने फिर बीए। अच्छा, मतलब कि पहले 11th 12th में मैथ ले लिया, उसके बाद बीए कर लिया। क्योंकि उसमें सपोर्ट रहता है। हाँ, वो सब्जेक्ट रहते हैं ऐसे कि अपन को पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है ना। ठीक है। तो ये तुम दिल्ली पुलिस में जो सिलेक्शन लिया है, तो दिल्ली पुलिस की मतलब अलग से तैयारी की थी या तैयारी कर रही थी आप पीएससी की, और तैयारी करते करते इसमें फॉर्म डाला और सिलेक्शन क्या कैसा रहा? ये मतलब 2020 की वैकेंसी आई थी उस टाइम। 2020 कोरोना है ना? उस टाइम मैं पीएससी देने की नहीं हुई थी। 2018 से स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। उस टाइम 18 की थी। 2020 में उस टाइम हमारी एसपीएससी की थी नहीं और वैकेंसी भी नहीं आ रही थी, तो दिल्ली पुलिस की फॉर्म निकले तो फॉर्म फिल कर दिया ऐसे ही बस, क्योंकि उसमें जीएस का वेटेज ज़्यादा रहता है और हमारी जीके पीएससी की वजह से थोड़ी अच्छी हो गई। हाँ, तो उन एग्जाम्स के साइड फोकस कर रहे थे जहाँ पे मैथ थोड़ी कम पूछी जाए, क्योंकि मैथ जीएस ज़्यादा पूछी जाए, तो डाल दिया फॉर्म ऐसे ही बस 2022 में। हाँ, नहीं 2020। ठीक है। 2020 के बाद ये 2020 के बाद 2000 फिर ये कब फॉर्म डाले थे इसकी? वो 2020 की वैकेंसी 2021 में कंप्लीट हुई थी। तो उसमें तुम्हारा क्या हो गया था? मतलब फर्स्ट फेज क्लियर हो गया था, पीएमटी उसका क्लियर हो गया था, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी हो गया था। हाँ, और उसमें फिर फाइनल मेरिट आउट हो गई। अच्छा, मेरिट आउट हो गई थी। फिर ये 2023 में डाला फॉर्म। हाँ, फिर 2023 की वैकेंसी आई तो फिर उसमें फॉर्म फिल किया और उसका सब कुछ क्लियर हो गया और 2024 में मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। जब मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आया तो कैसा लग रहा था, मतलब फीलिंग कैसी आ रही थी? क्योंकि वो इस बार दिल्ली पुलिस का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया था, मतलब फिजिकल हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने मेडिकल करवाया और उसके जस्ट बाद ही उन्होंने फाइनल रिलीज कर दी। तो कुछ ऐसे रिएक्शन का मौका नहीं मिला। पहले बहुत डर था एकदम से, बहुत माता पिता को कैसे खुशी हुई? मतलब बहुत टाइम हो गया क्योंकि प्रिपरेशन करते करते तो बहुत ज्यादा खुशी। अच्छा, ठीक है। और ये तुमने तैयारी है जो कहाँ से करी थी तैयारी, मैथ और जो जीएस तुमने पढ़ा था? जीके के लिए मतलब पहले पीएससी के लिए तो कोचिंग करी थी सागर में ही कर रहे थे कोचिंग। सागर में कौन सी कोचिंग करनी? अच्छा, मध्य अकेडमी। हाँ, वो पीएससी की कोचिंग कराती है वाली में। और उसके बाद जीएस और जो अदर सब्जेक्ट उसके लिए फिर मतलब जो फर्स्ट जब हमने 2020 में एग्जाम दिया तो उसमें गलती हमसे ये हो गई थी कि मैथ हम नहीं कर रहे थे। अच्छा, मैथ कवर नहीं किया था उसमें हम ये सोच रहे थे कि जो 85 मार्क्स हैं उसको कर लेंगे और जो 15 नंबर है उसको छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा। पर मतलब जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब पढ़ना पड़ते हैं, सबको लेके चलना पड़ेगा, मिस नहीं कर सकते हैं ना।
हाँ, तो इस बार जो मैथ था उस पे हमने थोड़ा ध्यान दिया, और मतलब मैथ के लिए पर्टिकुलर कोई से उससे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ रहे थे, यूट्यूब वगैरह या कुछ जिस पे जो अच्छा पढ़ा दे रहे थे उस समझ में आ जाता था, तो आप डाल दी होगी ना, परसेंटेज डाला तो जो जिसने अच्छा पढ़ाया आपने पढ़ लिया। ठीक है, और अभी आप तो ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग है आप तो है ना दिल्ली में? ठीक है, तो जी ये है रोशनी यादव का आईडी कार्ड, जिसमें ये दिल्ली पुलिस की ये पहचान होती है। रियारी वाले हैं तो उनका आईडी कार्ड रहता है अलग, पुलिस वाले हैं तो उनका आईडी कार्ड रहता है, ऐसे ये दिल्ली पुलिस में है तो ये दिल्ली पुलिस का इनका आईडी कार्ड है। ट्रेनिंग जो चल रही है अभी, तो उसमें पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलता है वहाँ कि नहीं मिलता? थोड़ा टाइम 2-3 घंटे मिल जाते जब फ्री हो जाते, मतलब 7:30 बजे रोल कॉल के बाद फ्री हो जाते एकदम, तो 7:30 से 10 तक आप पढ़ सकते हो कर, मतलब जिसको तैयारी करना है करो, और जो मस्ती करते हो वो अपने यार मस्ती कर रहे हैं। तो जो पीएससी यूपीएससी तैयारी अभी कंटिन्यू रख रही हो या फिर बंद कर दी है? अभी थोड़ा बंडे की साइड, मतलब सीपीओ की साइड ज्यादा फोकस। अच्छा, मतलब एसएससी सीपीओ पूरा वो चेंज कर दिया अभी है ना? अभी थोड़े टाइम के लिए देख रहे हैं, पीएससी का भी सोच रखा है करेंगे, पर अभी उतना टाइम मिल नहीं पा रहा। तो इसमें अभी जो दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या हो सकता है? क्योंकि तुमने तो एमपी में रही, तो दिल्ली पुलिस में तो वैसे ही हो, एमपी पुलिस में देखा तो होगा सैलरी डिफरेंस और क्या काम वगैरह का क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस? हाँ, मतलब दिल्ली पुलिस में पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा है, क्राइम भी ज्यादा है, काम ज्यादा है, हाँ, सैलरी में भी बहुत डिफरेंस है। सैलरी में भी तो अपने यहाँ का बेसिक पे है वो समथिंग 2000 समथिंग है, 1900 ग्रेड पे है, और वहाँ का कितना है? 21,700 ग्रेड पे स्टार्ट। तो जो सैलरी बनती है वहाँ कितनी तक बन जाती है, वहाँ पर कितनी? वहाँ पे मतलब अभी हम लोग को HRA नहीं मिल रहा है, वो एक साथ आ जाएगा 10 महीने का, उसको कट करने के बाद 34,000, मतलब यूपी पुलिस के समथिंग वो सैलरी बनती होगी है ना? थोड़ा ज्यादा ही रहता है। ठीक है, जो आज के समय में जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, चाहे हमारे सुल्तानगंज से हो, सागर से हो, या कहीं भी किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं जिला किसी भी जिला से हो, उनके लिए क्या गाइडेंस देंगे आपके तैयारी करने के लिए? मतलब जो कोई भी लड़की हो तो उसको जॉब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। और वर्तमान में समाज जो है पुरुष सत्तात्मक है, तो ज़्यादातर निर्णय घर के पुरुष ही लेते हैं। तो अगर लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो वो उनके मतलब निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगी। तो आपको सभी को तैयारी करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम अपनी आजीविका के लिए तो कुछ ना कुछ सबको ही करना चाहिए। सही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा घर में सपोर्ट किसका है तुम्हें? मम्मी पापा सबका था, पूरी फैमिली है ऐसे, बस मम्मी पापा का नहीं, मतलब दादा दादी चाचा सभी लोगों को बहुत सपोर्ट। किसी ने मतलब रोका नहीं कि तुम लड़की हो तुम पुलिस में नहीं जाओ, या फिर नहीं, ठीक है एमपी पुलिस रहा तो एमपी में रही, लेकिन दिल्ली पुलिस में जाके नौकरी कर रही हो तो नहीं, कभी नहीं। उनको पूरा बस भरोसा है हम पे, मतलब हमने कभी ऐसे कोई काम ही नहीं किया कि उनको थोड़ा भी डाउट हो। और पूरी फ्रीडम थी पढ़ने को लेकर भी, जितना इंटरेस्ट हमने दिखाया उससे ज्यादा डबल इंटरेस्ट वो दिखाते थे कि तुम पढ़ो, हम सपोर्ट करेंगे, जितना टाइम लगेगा लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी तैयारी करो। बहुत सपोर्ट था। दिल्ली पुलिस के पीछे क्यों पड़ी नहीं आप? 2020 वाली जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें जब हम एग्जाम देके आए स्टार्टिंग में, तो वो एग्जाम थोड़ा उस टाइम वो फर्स्ट एग्जाम था हमारी लाइफ का, तो वो इतना अच्छा नहीं गया, थोड़ा नॉर्मल सा गया। तो हमें कोई ऐसी वो नहीं थी उम्मीद की होने वाला सिलेक्शन। रोशनी दिल्ली पुलिस ही क्यों चुनी? 2020 की जो वैकेंसी थी उसमें जब मेरिट आउट हो गए तो मतलब हमें तो विश्वास हो गया था यूट्यूब के चैनल में वीडियो वगैरह देख के कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम बाहर हो जाएं। लेकिन घर पे पापा को बहुत जैसे विश्वास हो गया था कि नहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। मतलब उन्हें सबको बता दिया था आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कि अगर सिलेक्शन हो रहा है। तो जब फाइनल मेरिट आई तो फाइनल मेरिट आउट हो गया। फिर पापा को जब बताया तो पापा ने मतलब सबके सामने शो नहीं करते थे कि ठीक है कुछ नहीं हो गया। मतलब पापा को खुश करने के लिए फिर हाँ 2-3 दिन तक वो ऐसे ही स्क्रॉल करके देखते थे कि एक मेरिट और लगेगी शायद सिलेक्शन हो जाए। तो हाँ उनका चेहरा देखते थे तो फिर लगता था कि यही करना है, एक बार तो इसमें सिलेक्शन लेंगे फिर आगे का फिर देखेंगे। कोई लड़कियां या लड़की जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, उनके लिए आप कोई सजेस्ट करें सब्जेक्ट वगैरह कहाँ से कैसे तैयारी करें? हाँ मतलब सबसे पहले आप उसको सिलेबस को देखें एक बार। हाँ। उस पैटर्न को देखें कि कौन सी चीज़ का कितना वेटेज है। तो जैसे दिल्ली पुलिस के पेपर में 50 नंबर की जीके आती है, सबसे मेन सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा मेन और सबसे कम स्कोर करते लोग इसमें, क्योंकि इसका मतलब पता नहीं होता, बहुत डायनेमिक सा सब्जेक्ट है, पता नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे TCS कंडक्ट करवा रही है SSC के एग्जाम्स, तो आप TCS का पैटर्न देखो कि प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि एग्जाम कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इसमें।
और रीजनिंग का भी बेटे 25 नंबर का है, तो उसको भी काफ़ी अच्छे से करने की ज़रूरत है। और मैथ और कंप्यूटर में स्कोर अच्छा कर सकते हैं लोग। और मैथ में अगर किसी के मैथ अच्छी है तो 100% एक्यूरेसी के साथ उसमें मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, थैंक यू। ये थी रोशनी यादव, जिनके बारे में हमने जाना और कहाँ से इनने कैसे तैयारी करी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, इनके पापा की एक छोटी सी दुकान है और उस छोटी सी दुकान से ही उन्होंने इनको पढ़ाया है और इन्होंने अपनी पढ़ाई से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया है। ऐसे ही आपको और भी इंटरव्यू देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई इंटरव्यू ऐसा मोटिवेशनल इंटरव्यू डालें तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। धन्यवाद।